चीज है ये। लिंग में मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर को रस्सी से बांध करके खींच के 4-5 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी है कुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ। जो यहाँ कुंभ के लेकर के तरह तरह के बाबा, नागा साधु और हर प्रकार के यहाँ साधु लोग पहुँचे हुए हैं। पूरा देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। उसी के बीच एक नागा बाबा हैं जो अपने लिंग से मोटरसाइकिल को खींच लेते हैं, और मोटरसाइकिल ही नहीं, फोर व्हीलर मोटरसाइकिल पे 2-3 लोगों को बैठा करके खींच लेते हैं। ऐसा इनके पास सिद्धि प्राप्त है। अब इनसे पूछते हैं कि ये सिद्धि आखिर इनको कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। बाबा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा शुभ नाम महंत नागा बाबा बालकगिरी। आखिर बाबा ये कहाँ से सिद्धि प्राप्त हुआ जो आप अपने लिंग में रस्सी बांध करके और 3-3 लोगों को बैठा करके मोटरसाइकिल से खींच लेते हैं? ये तो आपको क्या बताए, हमारी 15 साल की फकीरी है। तो कोई गुरु महाराज ने छोटा सा ऐसा आशीर्वाद दे दिया तो गाड़ी खींच लेते हैं। ये जैसे कि ये फूल है ना, ये फूल, इसमें कितना वजन है देखो। ये तो बाबा मुश्किल से 20-25 ग्राम होगा। 20-25 ग्राम है ना। हाँ। अगर तुम 6 पहिए की गाड़ी दोगे तो मेरे को इतना ही वजन लगेगा। 6 पहिए की गाड़ी है, वो भी 20-25 ग्राम आपको नजर आएगा। हाँ, अगर मेरी नजर को कोई ना तोड़े तो। आखिर बाबा इतना नाजुक चीज होता है, उस पे हल्का भी अगर चोट लग जाए तो आदमी का लगता है जैसे प्राण निकल गया। और आप इतना वजनदार चीज को आप कैसे खींच लेते हैं? आखिर ये आपका गुरु ने कैसे, ये कौन सा ज्ञान है? ये हमारा गुरु महाराज ने दिया हुआ। जैसे कि आपको क्या बताया, एक महाराज जी थे उत्तराखंड, शीशम झाड़ी पे रहते थे, वो अभी तो समा गए। वो हमारे परदादा गुरु लगते थे। उनने दिया हुआ एक छोटा सा सिद्धि है। तो शीशम झाड़ी उत्तराखंड में रहते थे क्या, तो समा जाने के बाद मेरे को बंद मुट्ठी में उनने सुप्रस कर दिया है। बोले बच्चा, आज हम तेरे को जैसे कि सिद्धि देते, कल तू भी किसी को देगा ये सिद्धि। ये सिद्धि हर नागा साधु के पास नहीं होती है। पर जैसे कि ये 4 व्हील, ये बाइक, ये तो कोई न कोई लाखों में कोई 6-5 नागा ही खींच सकते हैं। अब 4 व्हीलर को भी खींच लेते हैं? हाँ, 4 व्हील भी खींच लेते हैं। कितना दूरों तक इसको लिंग में खींच के लेके जा सकते हैं? हम कम से कम 5 किलोमीटर तक। 5 किलोमीटर? हाँ, धीरे धीरे चलते रहेंगे लेके। उसके ऊपर भी 12 जने बिठाएंगे, 4 व्हील के ऊपर भी। 4 व्हीलर के ऊपर आदमी भी बैठ जाएगा, उसके बाद भी खींच लेंगे? अंदर भी बैठेंगे, सीट के अंदर। तो बाबा ये कोई सिद्धि है, कोई मंत्र है? कैसे आखिर इतना कड़ा काम जो हम लोग हाथ से नहीं टेल सकते हैं, 2-3 आदमी मिल के 4 व्हीलर को टेलते हैं, उसको आप लिंग के माध्यम से खींच लेते हैं? ये माँ कामाख्या देवी का भजन है, माँ कामरू कामाख्या, उसका दिया हुआ एक छोटा सा भजन है। और वो भजन से हम चलते हैं। भजन किसी को कभी साधु दिखाता नहीं है, जब वो रंग में होता है तभी ये सब काम होता है। क्योंकि साधु की मस्ती और साधु की मौज, वो एक बार मौज में आ जाता है तो हिमाचल पर्वत भी उठा के ले देता है सामने। बाबा आप लोग शादी विवाह करते हैं कि नहीं? हम शादी विवाह नहीं करते, फिर साधु क्यों बने? हम शादी विवाह करते थे। ऐसे बहुत से बताते हैं गृहस्थ साधु होते हैं। हम लोग का तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन एक बाबा ही बोल रहे थे गृहस्थ साधु होते हैं, वो लोग शादी विवाह भी करते हैं। हम नहीं करते, गृहस्थी करते। गृहस्थी घर बट्टू होते, गृहस्थी घर बट्टू होते। हम घर बट्टू नहीं है, हम नागा सन्यासी है। हम शादी नहीं करेंगे। अगर शिष्य बना पाएंगे, शिष्य में चेली बना सकेंगे, बेटे के समान रखेंगे, और चेला भी बना सकते हैं। पहले के जमाने में जब साधु महात्मा लोग ध्यान तपस्या करते थे तो उनको तपस्या को भंग करने के लिए भगवान परीक्षा लेते थे, परी को भेजते थे। अगर आज के डेट में आपके सामने कोई ऐसा लड़की को खड़ा कर दिया जाए तो? आज के सामने मैं तो आपको बोल रहा हूँ, पूरी नवस्त्र अप्सरा हो, फिर भी हम ऐसे के ऐसे रहेंगे, हिलेगे नहीं, डोलेगे भी नहीं। कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा। कैसे भी 50 पूरे हीरोइन को लाके सामने बिठा दो, नवस्त्र कर दो उसको, फिर भी हम ऐसे के ऐसे रहेंगे जैसे है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? कोई फर्क नहीं। और इतना ठंड है बाबा, कपकपाती ठंड में हम लोग 2-3 ड्रेस, टी-शर्ट वगैरह पहने हुए हैं, और उसके बावजूद भी ठंड लग रहा है। क्या आपको, आप पूरा एकदम निर्वस्त्र हैं, आपको ठंड नहीं लग रहा है? भस्म हमारा स्वरूप है, भस्म ही हमारे कपड़े है। क्योंकि भस्म है, जैसे कि आप लोग के कैसे कपड़े पहने हैं, हमारा ये एक ही जोड़ी कपड़ा रहता है पूरे साल भर में। इसको कोई 12 साल भी चढ़ाता है, कोई 12 महीना भी चढ़ाता है,
और जैसे महाकुंभ मेला आते हैं हर नागा साधु में भस्म रूप जड़ाते हैं क्या, जैसे कि हमारा कपड़ा है इसमें हमको ठंड बंड, हमारा इसमें भजन तपोवन करना पड़ता है, इसलिए हमको ठंड बंड कुछ लगता नहीं है। ठंड को एकदम बस में कर लिए हैं। पूरी रात ऐसे सो जाते नंगा, कभी कपड़ा भी नहीं ओढ़ते। और गर्मी के दिन में बाबा गर्मी लगता है कि नहीं? गर्मी के दिन में तो और धूप में जाके बैठते हैं गर्म मट्टी में, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है शरीर के ऊपर? फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाबा ये जो कुंभ मेला है यहाँ कब तक आप हैं? अभी कुंभ मेला में मैं 1 साल तक रुका हूँ, फिर मैं चला जाने वाला हूँ। एक शाही स्नान करके चले जाएंगे। कहाँ है आपका अस्थायी निवास? कहाँ? मेरा अस्थायी निवास गांव धांगध्रा, सुरेंद्र नगर जिला, अहमदाबाद की बाजू में। आखिर क्या ऐसा समस्या आ पड़ी आपके ऊपर? अब कितने उम्र में संन्यास धारण कर लिए थे? मेरा जो है कि 2003 में मैं साधु बना था, और आज जैसे कि मेरा 15-16 साल हो गया मेरे साधु में, फकीरी में। आखिर क्या समस्या आ गई जो आपको साधु बनना पड़ा? मेरे को कुछ समस्या नहीं है, अपने दिल से अपनी मस्ती से साधु बनाओ, घर परिवार भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। वो अपनी मस्ती में रहते, मैं मेरी मस्ती में रहता हूँ। वो भी अपने दर्शन करने के लिए कुंभ मेले में सब आते, 10 फुट दूर खड़े रह के दर्शन करके नमो नारायण करके और मन खुश करके चले जाते। तो बाबा आप कैसे अपने गुरु के पास कैसे पहुँचे? गुरु के पास तो अभी क्या बताए, कोई अगले जन्म का कर्म होगा। ये भाग्यशाली जिसके कर्म में, जिसके रेखा में, भाग्य रेखा में लिखा हुआ रहता है वही साधु का स्वरूप में आता है। क्योंकि कोई अगले जन्म में हमारा आधा कर्म साधु का बाकी था, इसलिए इस जन्म में हम पूरा कर रहे हैं। यानी कि किसी न किसी जन्म का कर्म था जो आपको यहाँ तक खींच के लाया। और मैं गंगा जी मैया की सिद्धि भी करता हूँ, माँ गंगा जी को बहुत मानता हूँ, अपनी माँ से भी ज्यादा मानता हूँ माँ गंगा मैया को। अच्छा, किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा के साया रहता है, ये सब भी देखते हैं? हम खाली सिर पे हाथ रख देते, सब आशीर्वाद हो जाता है। तो जैसा कि आप देखे दोस्तों, ये नागा साधु हैं और यहाँ कुंभ मेले में आए हुए हैं, और इनका शक्ति तो भाई अपार है। हम लोग के अगर थोड़ा सा वो ऐसा नाजुक चीज है, ये लिंग में मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर को रस्सी से बांध करके खींच के 4-5 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। इतना नाजुक चीज है कि आप स्वयं समझदार हैं, आपको भी पता होगा कि कितना नाजुक है, कितना कठिन है। और इन्होंने अपना सिद्धि के दम पर उस काम को, ऐसे काम को ये करते हैं जो आम आदमी और साधारण आदमी का बस का ये चीज नहीं है। तो दोस्तों, मेरा ये प्रयास कुंभ मेले से कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप कुंभ मेले में आएंगे तो ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे संत का दर्शन आपको यहाँ होगा। इसी के साथ जय हिंद। ओम नमो नारायण।